सब्सक्राइब કર્યું है તમે કર્યું કે नहीं કર્યું તે हमने सब्सक्राइब करो। एक तीर एक समान, नीलंबर पीतांबर अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, वीर बुद्ध भगत अमर रहे। काफी समय से लंबित धर्म कोड की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय प्रयासरत है। झारखंड सरकार द्वारा सरना आदिवासी धर्म कोड लागू करने के प्रस्ताव को विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है, जिसके बाद से विभिन्न आदिवासी संगठन द्वारा धर्म कोड लागू करने को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। झारखंड जहां से इस प्रस्ताव को पारित किया गया है, वहां केंद्र सरकार पर दबाव बनाने को लेकर लगातार सभाओं और बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक के जारी सिलसिलेवार में राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति के तत्वाधान में चैनपुर के प्राथमिक विद्यालय में आदिवासियों के धर्म और संस्कृति धर्म कोड की मांग को लेकर जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सोमा मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति के पूर्व मंत्री देव कुमार धान, मुख्य अतिथि प्रेम शाही मुंडा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने कहा कि आदिवासियों का धर्म कोड लागू करने के लिए आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने पलामू समेत अन्य प्रमंडल में जोरदार तरीके से जन अभियान की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर पूरे देश में जन अभियान आंदोलन चल रहा है और पलामू प्रमंडल में भी आदिवासियों को धर्म कोड आंदोलन को तेज करने के लिए सभी विभिन्न जनजातियों को एकताबद्ध होने की जरूरत है। चैनपुर प्रखंड के धावा प्राथमिक विद्यालय में गढ़वा और पलामू दोनों जिला का मेन कार्यकर्ता लोग का जो है एक सम्मेलन था। इसमें मुख्य रूप से जो आदिवासी धर्म का प्राप्ति के लिए हम लोग जो है दोनों जिले के कार्यकर्ता से रणनीति बनाए और खास रूप से जो आंदोलन घोषणा किया गया है केंद्रीय कमेटी के द्वारा 1 फरवरी को जो है मानव श्रृंखला बनाने का और 21 मार्च को रेल और रोड चक्का जाम कार्यक्रम का जो निर्णय लिया गया है उसको सफल बनाने के लिए ही मूल रूप से इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बात हुई और आदिवासी धर्म को कैसे प्राप्त किया जाए इसके लिए। वहीं इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान आदिवासियों को देख रहा है। धर्म कोड लागू करने के लिए इस बार आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि वे ना तो हिंदू है, ना ही मुसलमान, ना ईसाई है और ना बौद्ध। उन्होंने आदिवासी को विशिष्ट धर्म होने की बात कही है। राष्ट्रीय आदिवासी धर्म समन्वय समिति के तत्वाधान में एक सम्मेलन किए जिसमें हम लोग शामिल हुए और हम लोग अभियान पूरे देश में चल रहा है और ये राज्य स्तरीय भी सम्मेलन हो रहा है। उसी सम्मेलन को लेकर के हम लोग गए थे कि आदिवासियों की धर्म संस्कृति कैसे बचेगा और आने वाला जो जनगणना में हम अपील करने के लिए आए हैं कि हम लोग आदिवासी धर्म कोड ही लिखें ताकि देश की सभी आदिवासी समाज एक सूत्र में बंधे। इसी को लेकर के आज हम लोग आए थे। आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय द्वारा धर्म कोड लागू करने के साथ अपनी कई मांगों को सरकार के सामने रखा है। इन मांगों में प्रमुख रूप से 2021 में होने वाले जनगणना में देश के आदिवासियों के लिए अलग कॉलम बनाने की मांग शामिल है। जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म लिखने की सहमति भी इन मांगों में से एक है। राज्य से पारित होकर ये प्रस्ताव केंद्र सरकार तक तो जा चुका है, लेकिन जारी किसान आंदोलन के बीच सरकार द्वारा इस पर कोई खासा ध्यान अब तक नहीं दिया गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य के आदिवासी संगठन द्वारा इस मांग की मंजूरी के लिए 30 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है, जिसके बाद इन संगठनों द्वारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। अब देखना है कि सरकार की ओर से क्या निर्णय लिया जाता है। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।